हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को कि बिना कुछ पढ़े, ठीक है, बिना कुछ पढ़े आप गणित में पास होने का ट्रिक क्या है। आज वीडियो में पूरा का पूरा यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर अभी तक आपने मतलब कि कोई भी मैथ भी अगर आप लोगों को नहीं आता है, ठीक है, यहाँ तक कि 0% भी मैथ आप लोगों को नहीं आता है, फिर भी आप मैथ में कैसे अच्छा स्कोर कर पाओगे, कैसे आप उसमें अच्छा अंक ला पाओगे, आज वीडियो में यही बताने वाला हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ लिखा भी हूँ कि बिना पढ़े गणित में 95% कैसे लाएं। तो अब बहुत लोग कमेंट आएगा कि सर बिना पढ़े किसी को कुछ नहीं आ रहा तो कैसे 95% लाएगा, कैसे वो पास होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि पास वो कैसे होगा। तो आज की वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा और ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, बस मात्र आप 7-8 मिनट का वीडियो पूरा देख लो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा किस प्रकार मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ नहीं आता तो आप गणित में पास होने का ट्रिक क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पास भी हुए हैं इस साल। देखो, केवल 4 तरीका मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, केवल 4 तरीका अगर आप समझ लेते हो और उसे अप्लाई कर दोगे बोर्ड एग्जाम में, तो गणित में कोई आपको फेल नहीं कर सकता है। ये मैं इस बात की 100% आपको गारंटी भी देता हूँ। ठीक है, कोई फेल नहीं कर सकता है आप लोगों को, केवल 4 तरीका अगर आप समझ लेते हो तो। और टीचर खुश होकर आपको पूरे नंबर भी आप लोगों को देंगे अगर उस 4 तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे तो। ठीक है, कभी जिंदगी में फेल नहीं होगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, स्पेशल उन्हीं लोग के लिए वीडियो बनाया हूँ जो कि मैथ में फेल हो जाते हैं, जिनको मैथ नहीं आती है, मैथ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले होता क्या है यहाँ पे, पूरा क्लियर एक एक पॉइंट में जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। देखो, पूर्णांक आप लोगों का 70 नंबर का रहेगा, मतलब 70 नंबर का पेपर आता है आप लोगों का, और 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिलते हैं। प्रैक्टिकल मतलब स्कूल द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और स्कूल द्वारा पूरा नंबर दिया जाता है, एक आध नंबर काट लिया जाएगा। अधिक से अधिक 29-30 यही अधिकतर लोगों को मिलता है, तो फ्री में मिलने वाला है। पेपर जो आएगा आप लोगों को कितने नंबर का आएगा, 70 नंबर का आप लोगों का पेपर पूछा जाएगा। और उस 70 नंबर का पेपर पूछा जाएगा, कितना समय मिलेगा, तो समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। तब 15 मिनट तो आप लोगों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए समय दिया जाता है और 3 घंटे में उस पेपर को सॉल्व करना होता है। ठीक है, देखो अब पेपर का पैटर्न कैसे बनना है इस बार। ठीक है, 2023 से ही लागू हुआ है कि सबसे पहले खंड अ आएगा। ठीक है, मैथ में खंड अ आएगा और खंड अ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 20 क्वेश्चन कितने नंबर का, 20 नंबर का, मतलब 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे खंड अ में। ठीक है, मेरे पास पेपर भी दिखा दूं ताकि आप लोगों को पेपर से क्लियर हो पाए कि हाँ देखो ये 2023 का ही पेपर अभी बीता है। और देखो खंड अ यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, खंड अ में देखो ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न है और टोटल कितने हैं, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। देख रहे हो ना, सभी बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब कैसे इसको सॉल्व करोगे वो बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये तो खंड अ की बात हुआ, पहले पेपर पैटर्न समझ लो। फिर खंड ब में देखो, खंड ब में जो है वो 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 नंबर के कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला में आपके 6 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब मैं दिखा भी देता हूं ताकि दिखाऊंगा ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि हाँ किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो 20 ऑब्जेक्टिव, 20 ऑब्जेक्टिव के बाद 21वां क्वेश्चन आता है और 21वां क्वेश्चन में लिखा है कि सभी खंड करना होता है। ये खंड ब आप लोगों का है। कितने क्वेश्चन है, देखो 1 2 3 4 5 6, आज 6 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन देख रहे हो 6, ठीक है, 6 दूनी के 12, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो यहाँ से देखो 12 नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पर पेपर समझ लो फिर बताऊंगा कैसे हल करना है। इसके बाद आएगा आप लोगों का क्वेश्चन 21 समाप्त है, क्वेश्चन 22 आएगा। और क्वेश्चन 22 में क्या है, देखो बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। मतलब 6 क्वेश्चन देगा, 5 क्वेश्चन करना होगा। देखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन दूसरा तीसरा चौथा, 4 क्वेश्चन इधर हो गया और 2 क्वेश्चन आपको पीछे दिया है, 4 एक 5 और एक आपका छठवां क्वेश्चन। मतलब टोटल आपके कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दिया रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 में। ठीक है, और 5 करना होगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 4 5 20 नंबर, तो 20 नंबर यहाँ से हो गया और यहाँ से आपका 12 नंबर था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, क्वेश्चन नंबर 23 में 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन अथवा करके एक क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक ही करना होगा जो कि 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो इस तरह के 6 6 नंबर वाले कितने क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन, जो कि 18 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह 70 नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो ये तो था आप लोगों का पेपर पैटर्न। ठीक है,
अब कैसे ये ट्रिक अपनाओगे और किस प्रकार हल करोगे वो बताने वाला हूँ आप लोगों को। देखो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को करना यह है कि ट्रिक क्या होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने का। देखो अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको सीखो, क्योंकि यही ट्रिक आप लोगों का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट में देखो हमने एक बात लिखी है कि सबसे पहले जो प्रश्न आप जानते हैं उसको बना ले। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये तो वीडियो इसलिए बना है कि जिसको कुछ नहीं आता है, तो मैं वो भी बताने वाला हूँ। भाई जिनको आता है वो तो कर लेंगे। हमने क्या कहा सबसे पहले जो प्रश्न बनाओ जो तुमको आता हो, तो जो आता है पहले उसको आप कर लो। ठीक है। तो देखो एक चीज और बताता हूँ, रंगने का तरीका भी बताता हूँ। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया, पहले का बी सही है, तो बी के जब रंगने जा रहे हो तो आधा नहीं मत रंगना है, मतलब इसको पूरा रंगना है। अब बाहर भी गोला से नहीं निकलना चाहिए, पूरा इसको रंगना है। ठीक है, तब जाके आपको नंबर मिले जाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखो ट्रिक क्या है कि जब प्रश्न आपको आ ही नहीं रहा है तब क्या करोगे। जब प्रश्न आपको एक भी बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आ रहा है, मैथ में आपको कुछ नहीं आता है, 0% हो आप मैथ में, तो देखो करोगे क्या। देखो शुरुआत, जब टोटल कितने प्रश्न है 20 प्रश्न, तो 20 प्रश्न में शुरू के कितने प्रश्न होंगे 10 प्रश्न, और लास्ट के कितने प्रश्न होंगे 10 प्रश्न। 2023 का जितना भी पेपर बीता है और जितना भी 2023 का वहां पे क्वेश्चन बैंक में मॉडल पेपर दिया था, उसमें हमने अधिकतर देखा कि सबसे ज्यादा बी और ए, शुरू के 10 क्वेश्चन जो होंगे उसमें ज्यादातर आंसर आपके ए बी रहेंगे, और अंत में जो भी क्वेश्चन होंगे उसके आंसर अधिकतर आपके सी डी मिलेंगे। ठीक है। अधिकतर तो जब अंत में कर रहे हो तो अधिकतर आप सी डी का ही इस्तेमाल करो, सी और डी ऑप्शन रंगो, और शुरू के 10 क्वेश्चन में आपका ए या बी रंगो। ठीक है। तो यहाँ से अगर 20 क्वेश्चन में अगर करते हो ना तो आराम से आप लोगों का 12 से लेके 15 क्वेश्चन के बीच में आप लोगों का सही हो जाएगा, अगर इस प्रकार अपनाते हो तो। ये ट्रिक मैं किस लिए बता रहा हूँ, जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, मतलब आप सवाल ही नहीं लगा पाओगे तो किस प्रकार इसको करोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नंबर कैसे लाओगे। नहीं तो उस तरह तो फालतू में करते चले जाओगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। और जिनको आ रहा है वो तो सही सही रंगेंगे भाई, जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए ट्रिक बता रहा हूँ। ये मत सोचना कि जिनको आ रहा है वो भी इस तरह अपना है, जिनको आ रहा है भाई वो हल करके अपना आंसर लगाएंगे, जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए ट्रिक है। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का था। इसके बाद देखो 20 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला क्लियर हो गया। इसके बाद आपको आता है कि गणित कॉपी में क्या गलती नहीं करें। जो 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको हल करना होता है, उसमें कौन सी गलती नहीं करना आप लोगों को। देखो स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट, सबसे पहले आप लोगों का इम्पोर्टेंट रखता है स्टार्टिंग की किस प्रकार प्रश्न को हल किए हो, किस प्रकार प्रश्न का अवधारणा आपने बनाया है। ठीक है। देखो मैथ में जो होता है वो स्टेप मार्किंग होता है। ठीक है। स्टेप मार्किंग मतलब समझते हो, मान लो कि कोई भी सवाल आपका 10 स्टेप में उसका आंसर आता है, 10 स्टेप में आंसर आता है, और आपको उसका उस सवाल को नहीं लगा पा रहे हो, और आपने टोटल 3 स्टेप तक ही उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और वो क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है, तो आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे, भले ही आंसर आपने नहीं लाया है, आपने स्टेप किया है ना 3, उसमें 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये गलती कभी मत करना कि कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है नहीं लगा पा रहा तो उसको छोड़ दो, नहीं, उसको कुछ ना कुछ स्टेप अपना बनाकर लिख दो, तो स्टेप पे आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। ठीक है। तो गलती क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आना नहीं है, सारे क्वेश्चन को आप कुछ ना कुछ स्टेप बनाकर लिखना है, जितना ज्यादा स्टेप में लिखोगे उतने नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है। और इसके बाद सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि देखो कोई भी सवाल हल करो तो प्रश्नानुसार। ठीक है। माना कि होता है ना कि प्रश्नानुसार जब द्विघात समीकरण आता है, फिर माना कि, फिर दिया है, इनका जरूर प्रयोग करो। ठीक है, क्योंकि इससे ही एग्जामिनर आपको जान जाता है कि जो लड़का है वो मल्टी टैलेंटेड है, उसको क्वेश्चन आया है तब प्रकार इस प्रकार लिखा है। क्योंकि 90% ऐसे लड़के हैं कि जो डायरेक्ट तुरंत सवाल लगाते हैं, कभी भी देखेंगे तो कॉपी में वो स्टेप नहीं लिखते हैं कि माना है, दिया है, प्रश्नानुसार है, और चिन्हों का प्रयोग जहाँ बराबर हुआ है, ठीक है, यहाँ समीकरण हल करते हो तो इसका चिन्ह, कामा का चिन्ह कभी नहीं लगाते हैं। ठीक है, वो वही लड़के लगाते हैं जो बहुत टैलेंट होते हैं, जिनको सब कुछ आता है, तो वो जाके स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो आपको यही तो काम करना है। एग्जामिनर के पास उतना समय होता नहीं है कि आपकी कॉपी पूरा चेक करेगा एक एक क्वेश्चन, आपका अवधारणा देखा गया कि आपने कितना अच्छे से लिखा है, उसको एक्सप्लेन किया है, उसी एक्सप्लेनेशन को देखते हुए आपको नंबर दे देता है वो। ठीक है, क्योंकि उसको बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती है। इसके बाद देखो जब शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन का ट्रिक क्या है हल करने का, जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हो तो उसका क्या ट्रिक है। सबसे पहले आप लोगों को भाषा वाला प्रश्न करना है। जैसे आता है ना कि सिद्ध करें कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या, तो इसको हल नहीं किया जाता है, ये तो भाषा से बस आपको बताया जाता है। तब भाषा वाला प्रश्न जितना है उसको पहले करो।
ठीक है। नहीं तो कैलकुलेशन वाला प्रश्न करोगे ना तो एग्जामिनर आंसर मिला देगा, उसका आंसर मिला देगा तो शुरू के अगर 2-3 क्वेश्चन गलत हो गया तो उसका इस जो आप लोगों का इंप्रेशन है वो डाउन हो जाएगा। वो जान जाएगा कि शुरू का ही क्वेश्चन गलत किया है तो लास्ट में तो 100% गलत किया होगा। इसलिए जो भाषा वाला आप लोगों का क्वेश्चन उसको सबसे पहले ही करते जाओ। ठीक है। देखो अब करना कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। कॉपी में अब तो आप सोचोगे कि सर ने बता दिया, लेकिन बता नहीं रहे हैं कि किस प्रकार करना है। देखो कैसे करना है। देखो ये मेरे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी आ गया है। ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी तो सबसे पहले करना क्या है आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वो एमआर शीट पे कर लोगे। और जो ये मिलेगी लिखित वाली उसमें सबसे पहले आप यहाँ पे स्केल द्वारा हम लोग यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। ठीक है। लाइन खींचने के बाद देखो हमें कुछ नहीं आता है फिर भी हम कैसे प्रश्न को करेंगे देखो अभी मालूम चल जाएगा आप लोगों को। जैसे मान लेते हैं प्रश्न ले लेते हैं। जैसे ये प्रश्न है, बहुत डेंजर प्रश्न है कि एक शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि इसके सिरों की जो त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन आपने पढ़ा और क्वेश्चनों को आ भी नहीं रहा है, फार्मूला भी आपको नहीं याद है, तो किस प्रकार करोगे देखो। तो ये देखो करेंगे सबसे पहले क्या, देखो क्या लिखा है कि एक शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है। तो करोगे क्या, सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे कि दिया है। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे दिया है। ठीक है। यहाँ पे अपना डाल लेना। सबसे पहले यहाँ पे अपना डाल लेना प्रश्न उत्तर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो एग्जामिनर चेक करेगा कि कौन सा प्रश्न का आपने हल किया है। सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्न उत्तर, फिर यहाँ पे आपको लिखना है संख्या। ठीक है। प्रश्न उत्तर संख्या आपको कौन सा था, 23 था, तो प्रश्न उत्तर संख्या 23। ठीक है। इस तरह आप हेडिंग डाल लेना। इसके बाद यहाँ पे हल लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, हल। जिस प्रकार बता रहा हूँ उसी प्रकार करना है एग्जाम में, हल लिखना है। ठीक है। हल लिखा गया, फिर लिखना दिया है। दिया में क्या है, दिया करने के बाद यहाँ पे डैश लिख दो। दिया है वहां पे शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, दिया था ना, तो यहाँ पे लिखोगे कि शंकु का छिन्नक। देखो प्रश्न हमको याद नहीं है कि किस प्रकार हल करूंगा, लेकिन फिर भी देखो प्रयास कर रहा हूँ हल करने का और नंबर मिल जाएगा हमको। शंकु का छिन्नक बराबर 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद नीचे देखो वहां पे लिखा था क्या कि यदि इनके सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। और एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, एक शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक दिया है ना, तो यहाँ पे चित्र भी आप बना सकते हो जिससे नंबर आप लोगों के अच्छे मिलेंगे। ठीक है। तो शंकु के छिन्नक कैसे बनता है, ऐसे देखो चित्र बना लोगे तो और नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। शंकु का छिन्नक, ठीक है, ये शंकु का छिन्नक है और जिसकी ऊंचाई आपको 45 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। ऊंचाई का मतलब क्या होता है कि यहां से लेकर यहां तक ऊंचाई। ठीक है। और स्केल से आप जितना अच्छे से डायग्राम बनाकर लिखोगे, भले ही आपको नहीं आ रहा है, डायग्राम तो बना ही सकते हो ना, जो दिया है उसके अनुसार तो डायग्राम बना ही सकते हो। ठीक है। तो ये ऊंचाई दिया आपका कितना, 45 सेंटीमीटर, लिख दो इस तरह। ठीक है। और ये त्रिज्या होती है तो इसको स्मॉल आर माना जाता है, और ये जो बड़ी त्रिज्या होती है इसको कैपिटल आर माना जाता है। तो त्रिज्या तो मालूम है ना कि आप लोगों को आर से डिनोट करते हैं त्रिज्या को। ठीक है। तो शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर, और बोला है कि इनके सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर बड़ा वाला मान लो कि 28 सेंटीमीटर, और एक 7 सेंटीमीटर, तो छोटा वाला 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखोगे इनके सिरों की त्रिज्याएं। ठीक है। यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखोगे इनके सिरों की त्रिज्याएं। देखो इसी तरह लिखा जाता है, भले हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन देखो कैसे लिखा लगा रहा हूँ इसको, इनके सिरों की त्रिज्याएं। हमको फॉर्मूला नहीं मालूम है। ठीक है। फिर भी देखो कैसे त्रिज्याएं कैसे लगाया जाता है, देखो नंबर कैसे उठाया जाता है। इनके सिरों की त्रिज्याएं कैपिटल आर बराबर 28 सेंटीमीटर, फिर स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर, इस तरह कर लो। ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोला है, बोला है प्रश्न में कि इसका आयतन निकालो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले इसका आयतन निकालो। ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार हमको बोला है आयतन निकालने के लिए, तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार हमें बोला है आयतन निकालने के लिए। आयतन किसका आयतन, तो छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन। तो आयतन का फार्मूला देखो, अगर फार्मूला आपको मालूम है तो फार्मूला आप लिख लो।
ठीक है। शंकु के छिन्नक का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला ये होता है आपका पाई एच और बटे में आपका 3 और कोष्टक में होता है कि कैपिटल आर का स्क्वायर फिर स्मॉल आर का स्क्वायर और प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, घन इकाई क्या होता है, घन इकाई। तो अगर याद है तो लिख दो, और नहीं याद है तब क्या करोगे, तो भाई नहीं याद है तो एक बार प्रैक्टिस घर से ही करके आप मतलब जाना इसी तरह, मतलब पाई आर फिर इसी तरह आर स्क्वायर कुछ भी अपने से बना के लिख देना, कुछ भी। देखो ये तो जो याद है उसके लिए बता रहा हूँ, नहीं याद है तो क्या करोगे, तो इतना तो मालूम रहेगा कि एक त्रिज्या होती है दूसरे की त्रिज्या भी होती है, मतलब दो त्रिज्या तो होता ही होता है। तो अपना पाई तो हर एक वैल्यू में होता है, पाई को तो सबको मालूम है, और ऊंचाई को हम लोग यच कहते हैं। तो अपने से कुछ भी बना लेना। देखो ये इसका रियल फार्मूला है, और फेक अगर गलत फार्मूला बनाना होगा, अगर आपको मालूम नहीं तो कुछ भी लिख दो, लिख देना पाई 3h फिर यहाँ पे छोटे आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के कैपिटल आर स्मॉल आर, अपने से कुछ भी बना लेना। दूसरा बनाना होगा तो तुम पाई बटे 3 गुणे एच फिर आर स्क्वायर माइनस के कैपिटल आर स्क्वायर प्लस के कैपिटल आर, अपने से जो भी हो सके वो बना लेना। अब देखो क्या बता रहा हूँ, जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए भाई, ये मत सोचना कि सर आपने ये क्या बता रहे हैं, गलत क्यों बता रहे हैं, नहीं, गलत इसलिए बता रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता है वो यह काम करेंगे, जिनको आता है भाई वो तो अपना मेन फार्मूला लगाएंगे, वो तो अपना मेन फार्मूला लगा के आंसर लाएंगे। जिनको नहीं आता है फार्मूला कुछ नहीं आते तो अपने से इस तरह कुछ ना कुछ बनाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये वैल्यू दिया रहता है तो उसके अनुसार हम कौन सा फार्मूला उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बना लेंगे, फिर वैल्यू रख दोगे तो आंसर आपको मालूम चल जाएगा। इसी तरह आपको आयतन पूछा ना, तो आयतन भी आपने इस तरह लगा देना आयतन। और एक चीज और पूछा था यहाँ पे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फिर अगली हेडिंग वही डाल देना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें कुछ ना कुछ अपना वैल्यू रख के उसको लगा देना कुछ ना कुछ, फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरह हेडिंग डालना। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जिनको याद होगा तो वो तो अपना फार्मूला लिख देंगे, क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, तो वो होता है आपका पाई एल। ठीक है, और कोष्टक में कैपिटल आर और प्लस स्मॉल आर होता है। ठीक है, यहाँ होता है। और एल एल निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो एल बराबर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, ये एच निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, तो ये आपका रियल फार्मूला होता है। देखो यहाँ से आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दोगे, और जो यल का वैल्यू आएगा वो यल का वैल्यू इस फार्मूले से आप निकाल लोगे, तो रियल है। और फेक वही जो पता है उस तरह अपना आप कुछ ना कुछ बना लेना, नहीं आता है तो, और उस तरह आंसर आ जाएगा। इस तरह हल करोगे ना तो गारंटी पूरा प्रश्न इसी तरह कर देना, जिनको कुछ नहीं आता उल्टा सीधा कुछ ना कुछ लिख कर इस तरह कर देना, बस कॉपी आपकी भरी होनी चाहिए सुंदर राइटिंग में। इसके बाद देखो कैसे नंबर आप लोगों को मिलता है। ठीक है, फिर पूरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, पास हो जाओगे, 100% गारंटी है कि पास हो जाओगे, पूरा एग्जाम में नंबर देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।